तुम मुझे मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए देखने के लिए कितना पैसा दोगे जब वो सो रही हो। मैंने अपनी बेहोश पत्नी के साथ सेक्सुअल एक्ट करते हुए लाइव स्ट्रीम की और 3 लड़कों ने पैसे देकर देखा और वो जो कहते गए मैं वैसा करता गया। ये कोई फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये 2 लोगों के बीच की असल बातचीत है, जहां हजारों मर्द एक दूसरे को ये सिखा रहे हैं कि अपनी ही पत्नी को नशे की दवाई देकर उसका कैसे किया जाए और उसे लाइव स्ट्रीम करके बाकी लोगों को दिखाकर पैसे कैसे कमाए जाए। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में ऐसी ऑनलाइन अकेडमी चल रही है जहां मर्द एक दूसरे को ये सिखा रहे हैं कि अपनी ही पत्नी या फिर पार्टनर को नशे की दवाई देकर उनका कैसे किया जाए और उनका वीडियो बनाकर देश भर में कैसे बेचा जाए। हाल ही में CNN ने एक सीरीज चलाई है जिसका नाम था एज इक्वल इन्वेस्टिगेशन। इसके आखिरी एपिसोड एक्सपोजिंग अ ग्लोबल अकेडमी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस रिपोर्ट में एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया का पर्दाफाश किया गया है जहां मर्द एक दूसरे को टिप्स देते हैं। टिप्स किस चीज के बारे में? कि अपनी पार्टनर को कैसे देना है, उसे बेहोश करके कैसे करना है और अगर पकड़े गए तो बचना कैसे है। और इस इन्वेस्टिगेशन में motherless.com के नाम की एक वेबसाइट का भी पता चला है। इस पर लगभग 20,000 से ज्यादा स्लीप कंटेंट वीडियोस थे। इन वीडियोस में औरतें जो है वो गहरी नींद में है या फिर बेहोश की हालत में होती है और उनके साथ उनके पति या फिर पार्टनर असोल्ट कर रहे होते हैं। और सबसे घटिया बात तो ये है कि ये मर्द कैमरे के सामने उन औरतों की आंखें खोलकर दिखाते हैं ताकि व्यूअर्स को यकीन हो जाए कि वो सच में बेहोश है। सिर्फ फरवरी के महीने में ही इस वेबसाइट पर लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, टेलीग्राम पर भी ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ खुलेआम बेहोश करने वाली दवाइयाँ बेची जा रही है। वहाँ पर लोग एक दूसरे को गाइड करते हैं कि आखिर इस दवाई की कितनी डोज देनी है ताकि उस महिला को कुछ याद ना रहे कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। और वहां पर बताया जाता है कि इस लिक्विड की एक बोतल की जो कीमत है वो लगभग 14,500 रुपए है और इसकी डोज देने के बाद पत्नी को कुछ भी याद नहीं रहेगा। इन ग्रुप्स में लाइव स्ट्रीमिंग का गंदा खेल भी चलता है। सिर्फ $20 देकर कोई भी किसी अनजान औरत का सेक्सुअल अब्यूज लाइव देख सकता है। जब CNN की टीम ने एक यूजर बनकर पूछा क्या तुम इससे पैसे कमा रहे हो, तो उसका जवाब आया हाँ सब ठीक है। कल रात 3 लड़कों ने एक्सेस खरीदा और मैंने अपनी बेहोश पत्नी का लाइव वीडियो दिखाया। वो जो बोलते गए मैं वैसा करता गया। CNN ने कुछ मैसेज भी शेयर करे जो उन्होंने इन ग्रुप्स में देखे। अब मैं आपको उन औरतों की बात बताता हूँ जिन औरतों के साथ एक्चुअल में ये सब चीजें हुई और वे औरतें CNN से बात करने आए ताकि और औरतें इस जाल में ना फंस सके। जोए की कहानी शुरू होती है एक कंप्लीटली संडे से। सुबह जोए और उसके पति चर्च जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जोए की शादी को लगभग 16 साल हो गए थे और उसके 4 बच्चे भी थे। जब वे दोनों चर्च से घर आते हैं तभी एकदम से उसके पति उसको सारी बातें बताने लग जाते हैं। उसके पति ने कहा मैंने हमारे बेटे की जो नींद की दवाई है वो रोजाना 1 चम्मच तुम्हारी रात वाली चाय में मिलाता था। जब तुम सो जाती थी मैं तुम्हारे साथ करता था। जैसे ही जोय ने ये सब चीजें सुना तो उसके लिए एकदम से सारा टाइम रुक सी गया था। जरा एक बार सोचिए दोस्तों कि उसकी शादी को 16 साल हो चुके थे, 4 बच्चे भी थे, उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। जो पति दिन भर नॉर्मल रहता था, संडे को चर्च भी जाता था, वो ये सब चीजें बोल रहा है। उसे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो पाया। जोय ने CNN को बताया कि वो रात को बहुत जल्दी सो जाती थी, थक जाती थी दिन भर के काम से, और जब रात को उसका पति उसके लिए चाय बनाकर लाता था तो वो काफी ग्रेटफुल भी होती थी। वो कहती थी कितना अच्छा इंसान है, मेरे लिए डेली चाय भी लाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था दोस्तों कि उस चाय में आखिर ड्रग्स भी हो सकता है। जोए ने CNN से कहा हम अपने आसपास के लोगों से डरते हैं, रात को गाड़ी तक जाते वक्त पीछे मुड़ के देखते हैं, अनजान लोगों से बचते हैं, लेकिन जो इंसान तुम्हारे साथ सोता है उस पर तो कभी शक ही नहीं हो सकता। मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे वहां भी डरना पड़ेगा। और जब सारी चीजें जोए के सामने आ गई तो उसने पहले किसी को भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसे सबसे बड़ा डर था अपने बच्चों का, क्योंकि अगर बात बाहर आ गई तो उसके बच्चों का जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके बच्चों को स्कूल में बुली किया जाएगा। उसको ये डर था कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचेगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसको पैनिक अटैक आया और तब उसने अपनी सारी बात अपनी बहन को बता दी और उसकी बहन ने अपनी माँ को बताई और माँ ने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। और ये केस दोस्तों पूरे 4 साल तक चला और इस दौरान जोए को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उसके जो बच्चे थे वो स्कूल में बुली होते थे, जो उनके करीबी लोग थे वो उनसे दूर होते चले गए। और लोगों ने पता क्या कहा दोस्तों? लोगों ने कहा लेकिन वो तुम्हारा पति था ना, तो फिर इतना बड़ा क्या हुआ? ये तो वैसे नहीं है जैसे कोई स्ट्रेंजर करता है। ये सुनकर उसका दिल भर जाता था। पर आखिरकार उसके पति को 11 साल की सजा हुई।
अब आते हैं हम एमेंडा की कहानी पर। एमेंडा की कहानी थोड़ी अलग है पर ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि एमेंडा को बार बार लगता था कि उसके साथ कुछ हो रहा है पर उसको कुछ याद ही नहीं रहता था। एमेंडा रोज उठती थी और कुछ तो अलग होता था। कभी कपड़े बदले होते थे जब वो सोई थी, कभी नीचे टॉवल रखा होता था बिना वजह के, कभी बॉडी पर ब्रूसेस मिलते थे और कोई मेमोरी नहीं थी, एक भी नहीं। उसको कुछ याद नहीं रहता था कि आखिर हुआ क्या। वो सोचती थी शायद मेरी जो दवाई है उसका साइड इफेक्ट है। वो सोचती थी शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं ज्यादा थक जाती हूँ, लेकिन उसे अंदर ही अंदर कुछ खाता था। वो सोचती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और एक रात वो जाग गई और उसने देखा कि आखिर हो क्या रहा है। उसने अपने पार्टनर को रुकने को बोला और पार्टनर ने क्या किया, रुका नहीं बल्कि उल्टा एमेंडा पर ही दोष डाल दिया। उसने कहा तुम पागल हो, ये नहीं हुआ, तुम्हारी दवाइयों की वजह से ऐसा लग रहा है तुम्हें, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम मेंटल हो चुकी हो। और ये था उसके पति का साइकोलॉजिकल वेपन, जिसमें विक्टिम को अपने ऊपर ही शक होने लगता है। और एमेंडा के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हुआ। वो खुद सोचने लग गई क्या मैं ही कुछ गलत सोचने लगती हूँ या फिर ये मेरी दवाइयों का असर है। लेकिन दोस्तों उसके भाई ने नोटिस किया कि आखिर कुछ गलत हो रहा है मेरी बहन के साथ। एमेंडा का भाई उसको लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है और आखिरकार उसने अपने पति के खिलाफ केस फाइल किया। लेकिन उस केस के ट्रायल से पहले ही उसके पति ने अपनी जान ले ली। अब शायद आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे यार ये तो विदेश की बात है या ये तो डार्क वेब की बात है, इंडिया का आखिर इससे लेना देना क्या है। लेकिन दोस्तों सच बहुत ज्यादा कड़वा होता है। ये समस्या किसी देश या फिर वेबसाइट तक लिमिट नहीं है। ये एक सिक मेंटलिटी है जो औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझती है। और बदकिस्मती से ये जहर हमारे आसपास बंद दरवाजों के अंदर घुल रहा है। पिछले एक साल में इतने केसेस सामने आए कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। महाराष्ट्र का कांड, अमरावती में कुछ लड़कों ने माइनर लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनका सेक्सुअल अब्यूज किया गया और 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाई गई और इन वीडियोस का इस्तेमाल उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। और दूसरा केस है त्रिपुरा का, अगरतला में एक दिव्यांग महिला के साथ गैंग। और सबसे शर्मनाक बात, इस जुर्म में मेन एक्यूज उसका खुद का पति था। वो अपने दोस्तों को घर पर लाया, फिर सबने मिलकर शराब पी और फिर उसके बाद उस लाचार महिला की इज्जत लूटी। तीसरी घटना है पंजाब की मोगा डिस्ट्रिक्ट की घटना। मोगा में एक पति ने अपनी पत्नी को सबसे पहले तो ड्रग का एडिक्ट बनाया। जब वो पूरी तरह से ड्रग की एडिक्ट बन गई तो उसने अपनी पत्नी को देह व्यापार में धकेल दिया। वो खुद कस्टमर से डील करता था और अपनी पत्नी को होटल भेजता था। अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ लगभग 4.5 लाख केसेस दर्ज हुए और ये नंबर दोस्तों हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात पता है दोस्तों क्या है कि इन 4.5 लाख केसेस में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 1,33,000 केसेस उन अपराधों का है जिसमें मेन एक्यूज्ड उसके हस्बैंड और रिलेटिव्स हैं। मतलब ये है कि एक महिला के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बाहर वाला नहीं है बल्कि उसके घर वाले ही है। हर दिन ऑन एन एवरेज 80 से ज्यादा रेप केसेस भारत में दर्ज होते हैं और इनमें से मेन एक्यूज कोई बाहर वाला नहीं होता, ज्यादातर एक्यूज कोई जान पहचान वाला ही होता है। 2017 से 2022 के बीच लगभग 35,000 दुल्हनों की मौत हो जाती है। किसकी वजह से? दहेज की वजह से। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि हर रोज लगभग 20 महिलाएं सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देती हैं क्योंकि उनके ससुराल वालों का लालच कभी खत्म नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं और असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा भयानक है। 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 99% टोल्ड केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। आखिर क्यों? क्योंकि हमारा समाज महिलाओं को चुप रहना सिखाता है, कभी परिवार की इज्जत के नाम पर, कभी अपने पति पर पूरी तरह से डिपेंड होने की वजह से महिलाएं सिर्फ दर्द सहती रहती हैं। गांव और पिछले इलाकों में तो ऐसे हालात हैं कि वहां पर पुलिस स्टेशन तक पहुंचना मतलब एक जंग लड़ना। तो दोस्तों ये था वो खौफनाक सच जो सभी लोगों को पता होना बहुत जरूरी था। महिलाओं के खिलाफ होने वाला कोई भी अपराध वो हमारे पूरे समाज पर एक धब्बा है, एक कलंक है, वो हमारे पूरे समाज की हार है। अगर हम आज भी खामोश रहे तो हम कहीं ना कहीं इस कल्चर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का मतलब डर फैलाना नहीं था बल्कि सबको जागरूक करना था। तो दोस्तों CNN की इस इन्वेस्टिगेशन पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।